भारतीय बाजार में एनएफओ की बाढ़ आ चुकी है। दिवाली के बाद में चौथा एनएफओ का वीडियो है जो आपके लिए लेकर के आया हूँ। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इतने एनएफओ अब एक साथ क्यों आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था बदलाव के दौर से गुजर रही है। आज हम पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और 2027 आते आते हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, और 2029 आते आते हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। इससे बड़ा बदलाव यह है कि हम 7% की रफ्तार से ग्रो कर रहे हैं। इससे पहले जब हम सन 2000 के अंदर 8-9% की जीडीपी ग्रोथ चल रही थी, तब दुनिया के करीबन 50% देश इसी जीडीपी ग्रोथ से चल रहे थे। लेकिन अब केवल हिंदुस्तान अकेला ऐसा देश है जो कि 7% की जीडीपी ग्रोथ कर रहा है। चाइना से भी ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। चाइना ने पिछले 25-30 साल तक हमसे 1.25 गुना ज़्यादा ग्रोथ कर रहा था, लेकिन चाइना भी अभी पीछे है। और 2030 आते आते हम करीबन 6 ट्रिलियन की जीडीपी हो जाएंगे। 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 80 लाख करोड़ रुपए। आज हम 3 ट्रिलियन की जीडीपी हैं, इससे जस्ट डबल हो जाएंगे अगले 7-8 सालों में। तो इतनी वेल्थ अर्थव्यवस्था में बनने वाली है। अब तक हम भारतीय इकोनॉमी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक डिब्बा थे, अब हम इंजन बन चुके हैं। और ये बदलाव हो रहा है हर एक सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, इकोनॉमी फॉर्मल हो रही है। उसका बड़ा ताज़ा उदाहरण है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पिछले 2-3 दशकों से चाइना का दबदबा था, वो ग्रेजुअली इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसके आंकड़े ये बता रहे हैं, क्योंकि परचेजिंग इंडेक्स जो है वो पिछले 13-14 महीने से 50 से ऊपर चल रहा है। दूसरी बात अगर मैं करूँ स्टार्टअप की, तो यूनिकॉर्न इंडिया के अंदर 107 यूनिकॉर्न हैं। पिछले साल चाइना ने 15 यूनिकॉर्न दिए, इंडिया ने 33 यूनिकॉर्न दिए। और उसमें भी बड़ी बात यह है कि यह टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के अंदर भी यूनिकॉर्न आ रहे हैं। इसके अलावा ब्रॉडबैंड कनेक्शन 2014 में करीबन 7 करोड़ कनेक्शन थे, जो 2022 आते आते 78 करोड़ कनेक्शन है। तो ये बदलाव का दौर है। रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर वर्क फ्रॉम होम, अफोर्डिंग हाउसिंग और डीमेट फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर अगर आप देखें तो हर महीने करीबन 20 लाख डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं और 10 करोड़ से ज़्यादा डीमेट अकाउंट ओपन हो चुके हैं। यह है एक बड़ा बदलाव का संकेत है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है स्पीड और स्केल दोनों पे है। दूसरा, किसी भी अर्थव्यवस्था को नापने का एक और पैमाना होता है, इकोनॉमी को, जीडीपी को नापने का एक और पैमाना होता है डेट टू जीडीपी रेशियो, यानी देश की अर्थव्यवस्था के सामने उधार कितना है। तो यूएसए का 150% है, यानी जितना जीडीपी साइज है उसका 1.5 गुना उनके ऊपर उधार है। चाइना में जितना जीडीपी साइज है उसका 2.5 गुना उस पर उधार है। इंडिया में जितना जीडीपी साइज है उससे आधा उधार है। तो वहाँ पर भी अपने खरे उतरते हैं। अब इन सब चीज़ों का एज ए बिजनेस में कैसे फ़ायदा उठाया जाए, तो इसी अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने के लिए एचडीएफसी ने लॉन्च किया है एचडीएफसी बिजनेस साइकिल फंड। यानी बिजनेस साइकिल फंड ऐसे बिजनेसेस जो अप साइकिल की तरफ है उनमें ये पैसा इन्वेस्ट होगा। अप साइकिल यानी किसी भी व्यापार में आप मान के चलिए कि पूर्णिमा अमावस्या आता है, यानी उतार चढ़ाव का टाइम आता है। और हर सेक्टर में एक सब सेक्टर होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप यूँ समझिए कि ऑटो सेक्टर है, तो ऑटो सेक्टर में 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, कॉमर्शियल, ट्रैक्टर, 4 सेक्टर हो गए जो इसके सब सेक्टर हैं। इसके अलावा ऑटो सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की वजह से पेट्रोलियम कंपनियों में आगे आने वाले टाइम में कम उतार चढ़ाव या ज़्यादा उतार चढ़ाव हो। तो ऐसे बदलाव के दौर में जो अप साइकिल है, यानी ऊपर की साइकिल की तरफ जा रहे हैं, जिनमें एक्सपेंशन हो रहा है और पीक की तरफ जा रहे हैं, ऐसे बिजनेस आइडेंटिफाई करके ये फंड इन्वेस्ट करेगा। अक्रॉस द सेक्टर करेगा, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में करेगा। लार्ज कैप के अंदर 50 to 90% इन्वेस्ट कर सकता है, मिड कैप के अंदर 10 to 50% इन्वेस्ट कर सकता है। और ये किसी पर्टिकुलर थीम में बंधा हुआ नहीं है, ये डायनेमिकली मैनेज करेगा। क्वाइट डाइवर्सिफाइड फंड है, अक्रॉस मार्केट कैप करेगा। तो करीबन 400 स्टॉक को ये आइडेंटिफाई करेंगे, जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन का 85% हिस्सा उन 400 स्टॉक्स के पास है, उन्हीं के अंदर इन्वेस्ट करेगा। अब मैं बात करता हूं कि इसके फंड मैनेजर कौन है।
मिस्टर राहुल वेजल फंड मैनेजर हैं, IIM कोलकाता से पास आउट हैं, करीबन 2 दशकों का उनको एक्सपीरियंस है। और फंड हाउस HDFC, जो कि कोई परिचय का मोहताज नहीं है, हर 5वां आदमी HDFC का क्लाइंट है, चाहे होम लोन ले रखा हो, चाहे बैंक FD ले रखी हो, चाहे HDFC का म्यूचुअल फंड ले रखा हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस ले रखा हो, चाहे बैंक FD करवा रखी हो। अगर रिस्क वाइज में देखूं कि इस फंड की कहाँ पोजीशनिंग होती है, तो ये डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड से थोड़ा सा ऊपर है, यानी रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से हाई रिस्क कैटेगरी में है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपये से किया जा सकता है, 100 रुपीज़ से। SIP और वन टाइम दोनों हैं। इसके अलावा यह 11 नवंबर 2022 से लेके 25 नवंबर 2022 तक ओपन है। और अभी तक के जितने भी मैंने 4 वीडियो NFO में लास्ट वीक में बनाए, उन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आपका कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।